हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। भारत सरकार की जो टीकाकरण की सारणी है उसे जानेंगे। टीकाकरण बच्चों में क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमारे बच्चों में किन बीमारियों से उन्हें बचाता है और जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है उसे कम करने में ये अपना कैसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फ्रेंड्स, टीकाकरण सिर्फ बच्चों में ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी संक्रामक रोगों से बचाता है। और बच्चों में ये सिर्फ संक्रामक नहीं होता, ये उनके जीवन के लिए घातक भी होता है। इसलिए जो हमारे समय सारणी है, शेड्यूल है टीकाकरण के, उसे हमें फॉलो करना चाहिए और अपने बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने अपने बच्चे का टीकाकरण सरकारी अस्पताल से ही करवाया है, सारा वैक्सीन्स। और मैं चाहूँगी कि आप भी जाइए। भारत सरकार की जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे जो उनका कोल्ड चेन मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छा है। यानी कि कोल्ड चेन मेंटेनेंस मतलब जो टीका के लिए, वैक्सीन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वहाँ पे वो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि हमें किस एज में बच्चों को कौन सा टीकाकरण करवाना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे का जो टीकाकरण है बच्चे का जन्म के दिन से शुरू होता है। उस दिन बच्चे को 3 टीका पड़ती है। ओपीवी का 0 डोज, जो हमारा है बीसीजी का डोज और हेपेटाइटिस बी का डोज। अगर किसी कारणवश बच्चे को पहले दिन टीकाकरण नहीं हो पाया तो हम उन्हें कब तक ये 3 डोज दिलवा सकते हैं। जो ओपीवी का 0 डोज है बच्चे के जन्म से 15 दिन के भीतर हम दिलवा सकते हैं। बीसीजी का जो डोज है बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर हमें दिलवा देना चाहिए। और जो हमारा हेपेटाइटिस है वो बच्चे के जन्म के 24 घंटे के भीतर हमें उसे दिलवा देना चाहिए। जो दूसरी बार टीकाकरण के लिए हम जाएंगे जब बच्चा हमारा 6 सप्ताह का हो गया है, यानी कि 1.5 महीने का हो गया है, तो बच्चे को 5 वैक्सीन पड़ेंगे, जिसमें ओपीवी का फर्स्ट डोज, पेंटा का फर्स्ट डोज, देन आपको रोटा का फर्स्ट डोज, पीसीवी का फर्स्ट डोज और एफआईपीवी का फर्स्ट डोज। अब जानते हैं ये वैक्सीन हमारे बच्चों को किन रोगों से बचाता है। ओपीवी और एफआईपीवी जो है बच्चों को पोलियो से बचाता है। रोटा जो है बच्चे को दस्त रोग से बचाता है। पीसीवी जो है बच्चा को निमोनिया रोग से बचाता है। और पेंटा पेंटा एक वैक्सीन है जिसमें हम 5 रोग से बच्चों को जो है बचाते हैं, जिसमें डिप्थेरिया जिसे हम गलघोंटू के नाम से जानते हैं, परट्यूसिस जिसे हम काली खांसी के नाम से जानते हैं, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिप वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा है उससे हमें बच्चों को बचाता है। अब तीसरी बार जब बच्चा हमारा 2.5 महीने का हो गया है, तब यानी कि 10 सप्ताह का हो गया, तब हम उसे टीकाकरण के लिए लेके जाएंगे। इसमें हमें बच्चे को 3 टीका मिलता है, जिसमें जो हमारा है वो ओपीवी का सेकेंड डोज, पेंटा का सेकेंड डोज और रोटा का सेकेंड डोज मिलता है। अब चौथी बार जब बच्चा हमारा 3.5 महीने 14 सप्ताह का हो गया है तो हम चौथी बार बच्चे को टीकाकरण करने के लिए लेके जाएंगे। इस दिन बच्चे को 5 तरह का टीका मिलता है, जिसमें पेंटा का 3rd डोज, रोटा का 3rd डोज, ओपीवी का 3rd डोज, पीसीवी का जो सेकेंड डोज और एफआईपीवी का सेकेंड डोज मिलता है। अब सीधे 3.5 महीने के बाद सीधे जब बच्चा हमारा 9 से 12 महीने के बीच है उस बीच हम उसे टीकाकरण के लिए लेके जाएंगे। जो 9 से 12 महीने का बच्चा है उस दिन पहली बार बच्चे को एमआर, मीजल्स रूबेला का वैक्सीन पड़ेगा। एमआर का फर्स्ट डोज, जेई का फर्स्ट डोज, जेई जो है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये सिर्फ जो भारत सरकार के द्वारा है, जो जेई इंडेमिक डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे जेई की वैक्सीन दी जाती हैं बच्चों को। और जो हमारा 9 से 12 महीने का बच्चा है जब हम लेके गए हैं तो एमआर के साथ उसे पहली बार विटामिन ए का खुराक भी दिया जाएगा और साथ में उसे पीसीवी का बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। अब हम जानते हैं विटामिन ए का जो खुराक है बच्चों को टोटल 9 महीने से जो शुरू होता है वो 59 महीने यानी कि 5 साल की उम्र तक 9 बार उसे हमें 6 महीने के अंतराल पे बच्चों को 9 बार इसका डोज विटामिन ए का, जो आँख की रोशनी के लिए और हमारे बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका हमें सेवन भी टीकाकरण करवाना चाहिए। अब जानते हैं रोटा जो है वो वैक्सीन वो इंजेक्शन के माध्यम से नहीं लगता है। वो बच्चों को जैसे पोलियो ओपीवी का हम ड्रॉप पिलाते हैं ना 2 बूंद, वैसे ही रोटा का हमारे बच्चों को 5 बूंद पिलाया जाता है, जो उसे दस्त रोग से बचाता है। अब जानते हैं 9 महीने से 12 महीने के बाद बच्चे को जो है अगला जो वैक्सीन है, जब बच्चा हमारा 16 से 24 महीने के भीतर हुआ उसमें हमें बच्चे को वैक्सीन दिलवाना है। अब 16 से 24 महीने के भीतर हमारे बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन पड़ती है वो जानने की कोशिश करते हैं। उस दिन बच्चे को एमआर का सेकेंड डोज, जेई का सेकेंड डोज, डीपीटी का बूस्टर डोज पड़ेगा बच्चे को, और साथ में हमारे बच्चे को जो है विटामिन ए का भी खुराक दिया जाएगा। अब जब बच्चा हमारा सीधे 12 से 24 जो हमारा बच्चा जो था 16 से 24 महीने का हुआ तो हमने वैक्सीनेशन करवा दिया। अब सीधे जो है बच्चा जब हमारा 5 साल का होगा तो हमारे बच्चे को टीडी का यानी कि ये डीपीटी का जो हमारा है वो बूस्टर डोज मिलेगा, यानी कि डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस का सिर्फ हमारा बूस्टर डोज होगा। और अब तक हमने अपने विटामिन ए के डोजेज जो है 9 डोजेज वो भी हमने अपने बच्चों के लिए
कंप्लीट करवा लिया है। अब जानते हैं बच्चा जब हमारा 10 साल का होगा तो हमें टीडी टेटनस टॉक्सॉइड का जो है वो वैक्सीनेशन करवाना है, और जब बच्चा हमारा 16 साल का होगा तब हमें टीडी टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीनेशन करवाना है। ये तो हुई भारत सरकार की जो इम्यूनाइजेशन की सारणी है, शेड्यूल है, वो हमारे बच्चों के लिए। जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पहली बार कोई भी महिला गर्भवती है तो जैसे ही उसने 3 महीने कंप्लीट किया है वैसे ही हमें उसे पहला डोज देना है, और 1 महीने के अंतराल के बाद उसे टीडी का दूसरा डोज देना है। अगर महिला दूसरी बार गर्भवती हुई है तो और 3 साल के भीतर हुई है तो उस बीच में सिर्फ उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अपना, जैसे पता चला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे 3 महीने, चौथे महीने में या तीसरे महीने में डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे बूस्टर डोज पड़ेगा टीडी का। इस केस में उसे 2 TT1 और TT2, TD1 TD2 नहीं मिलेगा। पहले हम इसे TT बोलते थे, लेकिन अब ये गाइडलाइन के अनुसार टीडी का टीका हो गया, जिसमें हम टेटनस एंड डिप्थीरिया दोनों रोग से महिलाओं और बच्चों को बचाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप भारत सरकार की जो टीकाकरण की सारणी है उसे समझने में हमें मदद मिली होगी, और आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने भी टीकाकरण मैंने आपको बताए हैं आप जाकर देखिए, आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र और आपके गाँव में जो महिलाएँ हैं जो टीकाकरण के लिए एनम दीदी हर महीने आती हैं, वहाँ पर भी जाएँ और अपने बच्चों को वहाँ टीकाकरण करवाएं। मैंने पहले ही बताया कि जो भारत सरकार की टीका है, जो वैक्सीन्स हैं, वो बहुत गुणवत्ता वाली हैं और इसका जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या अनुभव किया सरकारी जो भी संस्थान है वहाँ अपने बच्चों को टीकाकरण करवा के, इसका कमेंट आप ज़रूर हमें नीचे लिखिएगा। तब तक के लिए बाय।